फ्रेंड्स, आज जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं उसका नाम है रेजोनेंस, जो कि अपने वर्ड से ही, अपने नाम से ही साफ पता चलता है। इट्स दैट इज रिपीटिंग योर इकोइंग और कॉपी ऑफ सोनेंस और साउंड या वाइब्रेशन। अर्थात एक वाइब्रेशन दूसरे चीजों में भी वाइब्रेशन पैदा कर देगा अगर इसकी फ्रीक्वेंसी और दूसरे ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए। अगर मैं इसे सिंपल एग्जांपल में बताऊं तो ये स्पीकर जो कि साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, एक तरह का वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है। किस रेट से? 230 ऑसिलेशन पर सेकेंड। अब अगर ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, यहां पर मैंने वायर्स लिए हुए हैं, इनमें भी वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा अगर इनका नेचुरल फ्रीक्वेंसी 230 हर्ट्ज है। जिनका नेचुरल फ्रीक्वेंसी 230 हर्ट्ज नहीं होगा उनमें वाइब्रेशन का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, अर्थात स्पीकर के वाइब्रेशन से ये वाइब्रेट नहीं करेंगे। लेकिन अगर किसी वायर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी 230 हर्ट्ज ही है तो इस स्पीकर का वाइब्रेशन उस वायर में भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर देगा। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हर एक स्ट्रिंग का जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो हम नोट कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए हमारे पास एक ऐप है, ऐप का यूज़ करेंगे। सिक्सटी टू 41 तो अब हमारे पास ये सारे स्ट्रिंग्स के फ्रीक्वेंसी है। अब हम इसी फ्रीक्वेंसी का साउंड जनरेट करेंगे फ्रीक्वेंसी जनरेटर से। फिर हम देखते हैं कि क्या अगर हम 60 फ्रीक्वेंसी की साउंड जनरेट करते हैं किसी डिवाइस में, किसी स्पीकर पर, तो जो फर्स्ट स्ट्रिंग है वो रेजोनेंस की वजह से वाइब्रेट करता है या नहीं करता है। ठीक है, ये हम चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप ऐप की मदद से साउंड जनरेट करेंगे हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी के, और वो साउंड जनरेट होगा टीवी के स्पीकर से। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी से जब हम साउंड को जनरेट करेंगे तो उसी फ्रीक्वेंसी की जो स्ट्रिंग है, जो वायर है, वो वाइब्रेट होना चाहिए। हमें कैसे पता चलेगा कि वाइब्रेशन हो रहा है? इसके लिए मैं ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने पेपर लगाया हुआ है। अगर ये वाइब्रेट होगा तो ये पेपर हिलेगा। ठीक है, तो अब इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ऐप को मैंने टीवी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसकी मिररिंग कर दी है। तो अब मैं इसमें ऐप ओपन करूंगा और प्ले करूंगा। ठीक है, प्ले करने के बाद जो टीवी का स्पीकर है, यहाँ से उतने ही फ्रीक्वेंसी का वाइब्रेशन जनरेट होगा जो कि जिस स्ट्रिंग के साथ मैच होगा, सिर्फ और सिर्फ वही स्ट्रिंग वाइब्रेट करेगा। चलिए करके देखते हैं। मैं कैमरा थोड़ा क्लोज कर दूं।
फ्रीक्वेंसी जनरेटर। तो चलिए करते हैं शुरू। और ये मैं फ्रीक्वेंसी मैंने सेट किया हुआ है 241। ओके, 241 जो कि इसका है दिस स्ट्रिंग, ये वाला वाइब्रेशन होना चाहिए। ठीक है, मैं ऑन करूं। तो आप देख सकते हैं कि 241 का जब हम वाइब्रेशन जनरेट कर रहे हैं तो सिर्फ वही स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रहा है जिसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी 241 है। ठीक है, बाकी सारे अपने अपने जगह पर बिना हिले स्थिर हैं। क्यों? क्योंकि 241 जो फ्रीक्वेंसी है वो सिर्फ इस वाले स्ट्रिंग के साथ मैच कर रहा है, क्योंकि हमने पहले ही मेजर किया हुआ है कि इस स्ट्रिंग की नेचुरल फ्रीक्वेंसी 241 है। और हमने रेजोनेंस के अंदर ये समझा है कि जिस किसी फ्रीक्वेंसी को हम जनरेट करते हैं वो उन सभी स्ट्रिंग्स में वाइब्रेशन पैदा कर देगा जिनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी वही एग्जैक्टली सेम हो, जो कि यहाँ पर इस केस में हो रहा है। 241 का साउंड हम जनरेट कर रहे हैं और 241 की जो स्ट्रिंग है नेचुरल फ्रीक्वेंसी वाली, तो उसमें ये आप देख रहे हैं कि वाइब्रेशन हो रहा है। वन 173 हम लेते हैं 173। ये बहुत ही सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है जो कि कहता है कि एक फ्रीक्वेंसी उन चीज़ों में वाइब्रेशन पैदा कर देगा जिनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी इतनी ही हो, बशर्ते कि उनका एक कांटेक्ट हो, जैसे एयर के थ्रू कांटेक्ट हो या किसी सॉलिड चीज़ के थ्रू कांटेक्ट हो। एक मीडियम होना चाहिए ताकि ये वाइब्रेशन ट्रैवल करके उस ऑब्जेक्ट तक जा सके। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या कोई बात आप अपनी तरफ से बताना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए।